ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਂਝਾ करते रहे ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਟਲ ਟਨਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समर्पित करेंगे। ਤੇ ਹੋਰ कई दर्शकों के इंतजार की घड़ियां अब लगभग पूरी होती हुई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर होता हुआ 10,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अटल टनल का ये साउथ पोर्टल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री लाहौल स्पीति के वासियों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और भारत और दुनिया के तमाम देशों की निगाहें इस ऐतिहासिक अवसर पर लगी हुई हैं। कई मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है टनल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री कई बार पहले भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं, उनका गहरा लगाव रहा है, लेकिन आज का अवसर जो है वो बेहद खास है। बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, रक्षा मंत्री का आगमन यहां कल ही हो चुका था और अब वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका देश और दुनिया को इंतजार था, प्रधानमंत्री अटल टनल ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी। साउथ पोर्टल पहुंच चुके ने। रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनकी दिलचस्पी रहती है, आज यहाँ पर खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित हुए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व किस तन्मयता के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। 3 अक्टूबर 2020 का दिन, अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਨਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਨਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਟਨਲ ਰੋਹਤਾਂਗ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਪੋਰਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। अटल टनल रोहतांग
जो देश ਨੂੰ समर्पित कर ਦਿੱਤੀ गई है। तो 9 किलोमीटर लंबी जो ये सुरंग है, जिस दे नाल लद्दाख ਅਤੇ मनाली ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ दूरी करीब 46 किलोमीटर तक घट गई है। लाहौल स्पीति ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ वरदान। दुनिया ਦੀ सब तो ਉੱਚੀ टनल भारत ਦਾ नाम आज वो खुद पहुंचे हैं। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल है। कोरोना महामारी की वजह से जो प्रोटोकॉल से उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी दी जा रही है इस टनल के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा। और अब टनल के दूसरे छोर पर, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल को राष्ट्र को समर्पित किया है, वहां भी एक ग्रुप फोटोग्राफ। और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रक्षा मंत्री और बीआरओ के कई विशिष्ट अधिकारी उपस्थित हैं। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा और जब इतनी बाधाएं आ रही थीं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक अवसर ये भी होगा जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश को उच्च शिखर की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं, वो यहां होंगे। और इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें एक प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। और ये प्रदर्शनी वो है जहां अटल टनल के निर्माण की पूरी गाथा है। हर तस्वीर अपने आप में एक दस्तावेज है। और ये सेरी नाला के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नाला से जब पानी का बहाव शुरू हुआ, उस समय कई महीने तक 1-1 मीटर की खुदाई भी नहीं होती थी। ये वो अवसर था, ये वो लम्हा था जब ऐसा लगता था कि टनल का निर्माण कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये देखिए, जो ये तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था, उसमें कई तरीके से उसको रोकने के प्रयास किए गए। ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। एक समय तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बीआरओ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। उन्होंने उस समय भी हार नहीं मानी और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। ये टनल के अंदर प्रदर्शनी का वो हिस्सा जहां अटल से जुड़ी गाथा को महानिदेशक इस समय माननीय प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताने का प्रयास हुआ है कि अटल टनल का जो निर्माण है उसमें कितनी बाधाएं आई हैं, कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन मानव संकल्प और जिजीविषा ने उन पर हमेशा ही विजय पाई है। और आज भी उस दिशा में एक नया अध्याय जुड़ा है। कई मर्तबा सेरी नाला, जो कि एक फॉल्ट जोन है, अगर उस जियोलॉजिकल भूगर्भीय दृश्य से देखें उसे, तो वहाँ पर पानी का इतना तेज और ज़्यादा संख्या में मात्रा में आगमन होता था कि निर्माण कार्य मुश्किल हो जाता था। खुदाई के जो एक्सकेवेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो 5 मीटर प्रतिदिन की खुदाई निर्धारित की जाती थी, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किल परिस्थितियां होती थी कि आधा मीटर प्रतिदिन ही खुदाई हो पाती थी। तापमान देश के इस क्षेत्र में मई जून के महीनों में 20 से 30 डिग्री रहता है और दिसंबर से जनवरी में -20 से -30 डिग्री तापमान होता है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस संरचना को मूर्त रूप दिया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। पहली मर्तबा जब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ, सेरी नाला की जो मुश्किलें थीं उनको पार पाया गया। साउथ पोर्टल पर शुरुआत हुई। बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद हमारे इन जांबाजों ने हार नहीं मानी। नॉर्थ पोर्टल जो कि लेह की ओर जाने वाले रास्ते पर है, केलोंग जिस दिशा में आगे पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादा मुश्किलें आती थीं,
इसीलिए ज़्यादा कार्य जो हुआ वो साउथ पोर्टल जिसे हम कहते हैं, दक्षिणी छोर जो मनाली की ओर का इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा रफ्तार से काम हुआ। जो इसका उत्तरी सिरा है नॉर्थ पोर्टल, वहाँ पर जो बीआरओ का कार्यालय था जहाँ से ये पूरा ऑपरेशन संचालित होता था, एक समय वहाँ 7 से 8 मीटर की ऊंचाई तक बर्फ जम जाती थी। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन उस समय भी काम रोका नहीं गया, क्योंकि एक सपना था और उस सपने को पाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे और तभी सपना साकार होता है। इस समय अटल टनल में मौजूद हैं माननीय प्रधानमंत्री और वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। ये प्रदर्शनी अटल टनल के निर्माण की गाथा को समेटे हुए है। अलग अलग पड़ावों को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।